Hi everyone, my name is Sarabjit Kaur and I'm a computer teacher by profession. And in my today's video, I'm going to discuss about strings. Before starting this video, I request you all to please subscribe my channel. और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. So let's start this video. So string क्या होता है? What do you mean by string? जैसे हम इंग्लिश में कोई एक वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड को हम किससे बनाते हैं? लेटर के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं. जब बहुत सारे लेटर्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो एक वर्ड बनता है. वैसे ही उस वर्ड को हम कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं. ठीक है. एनी इंग्लिश वर्ड इज नोन एज स्ट्रिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज. So string is a collection of character and we always use double quotes with string. In C++, if you want to define any string, then you will use double quotes. I will show you some examples that डबल कोड्स में लिखा है कंप्यूटर. ठीक है, तो कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने उसको डबल कोड में मेंशन किया है. उसके बाद स्कूल लिखा है, स्कूल को भी डबल कोड्स में लिखा है तो ये भी एक स्ट्रिंग है. इफ यू विल राइट एनी नंबर इनसाइड डबल कोड्स देन दैट नंबर आल्सो विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग. वो फिर नंबर नहीं रहेगा, वो फिर एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा क्योंकि आपने नंबर को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है. और अगर कोई भी स्पेशल सिंबल दैट यू हैव रिटन इनसाइड डबल कोट्स दैट आल्सो विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. तो कभी भी आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, स्ट्रिंग को बनाना है, तो स्ट्रिंग को बनाने के लिए आपको डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल स्टोर दिस स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल. तो किसी भी स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए पहले उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो तो डेटा टाइप क्या रखोगे. सो आप कैर डेटा टाइप की हेल्प से एक ऐसा वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो. ठीक है. इट स्टोर्स द डेटा आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम. स्ट्रिंग किस तरह से डेटा को स्टोर करता है, जैसे एरे के अंदर 1D वर्क करता है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करता है, वैसे ही स्ट्रिंग भी उसी तरह से ही बिहेव करता है. Either it will store your string in the form of a single row or in the form of a single column. Okay. Next हम सीखेंगे how can we declare a string. It means we want to prepare a variable to store our string. So how can we declare that variable? So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? First you have to write down char data type and then you have to decide the name for your string. मैंने एक variable जो है वो क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ str. आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं ऑफ योर चॉइस. और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज डिफाइन किया है कि मेरा ये स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है. सो आई हैव टेकन अ साइज 23. साइज कैन बी ऑफ योर चॉइस. आपको जितना भी साइज यहाँ पे डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन. अगर आप चाहते हो कि मुझे डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करना है, मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी उसी टाइम पे ही स्टोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यू को डिफाइन कर देंगे. डबल कोट्स में आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. ठीक है. तो हेलो इज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. ठीक है. हेलो एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर. सो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? a. सो a इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल एंड डबल कोट्स में लिखा हुआ हेलो इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेमोरी के अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होगा. अगर हमने इसे मेमोरी में स्टोर करवाया तो अभी आपने देखा मैंने जो बॉक्सेस बना रखे हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है. अगर हॉरिजॉन्टली स्पेस मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगी देन योर मेमोरी विल ऑक्यूपाई अ स्पेस इन अ वर्टिकल फॉर्म. तो वो किसी भी तरह से जो स्टोर कर सकता है डेटा, जिस तरह से हमारे पास मेमोरी जो है वो अवेलेबल होगी वैसे ही. सो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा h पहले बॉक्स में और इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी a0. एरे का 1D जिस तरह से वर्क करता है, मैंने फिर से आपको मेंशन किया है ये चीज कि एरे में 1D जिस तरह से वर्क करता है उसी तरह से ही स्ट्रिंग बिहेव करेगा. अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं मैं उसे आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उसको भी अच्छे से पहले समझ लीजिए, तब आपको स्ट्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. वैसे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो हर एक कैरेक्टर को एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड इनसाइड दैट बॉक्स character will be stored and each character will get a index value. That index is also known as addressing. addressing क्या होती है? हर एक कैरेक्टर का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस, और एड्रेस या फिर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होती है और ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को एक एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा. पर लास्ट में हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर डिफाइन होता है. ठीक है. नल कैरेक्टर कंपाइलर खुद ब खुद लगा देता है, मैंने इसको यहाँ पे नहीं लगाया है डबल कोट्स के अंदर, बट नल कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली इनसाइड
the boxes and after the termination of a string. null character basically करता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया बट आई हैव यूटिलाइज्ड ओनली 5 स्पेसेस, ओके, तो फिर क्या होगा कि बाकी ये कुछ स्पेसेस खाली पड़ी हैं, तो जहां पे भी स्ट्रिंग खत्म हो रही है उस स्ट्रिंग के टर्मिनेशन पॉइंट को डिसाइड करने के लिए, बताने के लिए नल कैरेक्टर जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। नल कैरेक्टर से हमारी स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नल कैरेक्टर बताती हूँ। नल कैरेक्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, it decide the termination point of the string. It is always inserted at the end of the string. Null character is a special character which occupies space in the memory, but it is an uncountable character. It means when you insert null character or when compiler will insert a null character after the termination of a string, then that null character will occupy a space. वो अपनी पूरी space लेगा, पूरा box लेगा, but when you count the characters of the string, then it will not be counted by compiler. ओके जब आप लेंथ निकालोगे स्ट्रिंग की तो ये काउंट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है हेलो, तो मैं इसकी अगर लेंथ निकालती हूँ तो लेंथ आएगी 5, नल कैरेक्टर काउंट नहीं होगा। तो नल कैरेक्टर अपना बॉक्स ऑक्यूपाई करता है, पूरी स्पेस लेता है, और जब आप लेंथ निकालते हो अपनी स्ट्रिंग की तब वो काउंट नहीं होता। सो ये नल कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन नल कैरेक्टर और व्हाट डू यू मीन बाय नल कैरेक्टर, या फिर वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में, इसीलिए मैंने आपको नल कैरेक्टर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई स्ट्रिंग को किस तरह से यूजर से लिया जाता है, या फिर अगर आपने खुद से डिक्लेयर किया है तो स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कराया जाता है। तो हमने अभी हम जो ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करना सीखेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आपको किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं। इसका भी मैं रीजन आपको अभी बताऊंगी। आईओस्ट्रीम तो आपको पता ही है कि एक बेसिक हेडर फाइल होती है जो C++ के प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस हेडर फाइल इंक्लूड्स द स्ट्रीम cout and cin. I have used cout stream in my program, so that's why I have written this header file. So in this program, I have declared a variable str with a constant value computer. Okay, I have taken a string constant computer and have stored this constant in a variable str. Now I have displayed a message on a screen with the help of cout. My string is, and this message will be displayed on the screen. सो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम 2 चीजें यूज कर सकते हैं। पुट्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो कि stdr.h के अंदर स्टोर्ड रहता है, और अगर आप चाहो तो आप इसके साथ cout भी लगा सकते हैं। C++ के अंदर हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। आप किसी को भी यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। See, this is my code block screen and in this software I'm going to write this program. So मैं सबसे पहले यहाँ पे एक str क्रिएट कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं कुछ तो साइज डिफाइन कर दिया और अपनी स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर दिया। फिर मैं स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगी एंड माई स्ट्रिंग इज, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगी माई स्ट्रिंग इज। जो स्ट्रिंग मेरी है उसे मुझे प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे पुट्स फंक्शन को यूज करूंगी और मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ str को, ठीक है। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक में जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो यहाँ पे stdio लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो तो उसके लिए आपको stdio.h जो है वो लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगा के भी दिखा देती हूँ आपको। #include stdio.h और मैं इसे सेव करूँगी एंड मैं इसे रन करूँगी। सो मेरा प्रोग्राम देखो रन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये प्रोग्राम सीखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट दैट स्ट्रिंग। तो आपको ये प्रोग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।